हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी स्पॉट पर। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो नाउन पर बेस रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताता हूं उन सभी को आप पहले खुद से ट्राई करें, और वीडियो के एंड में आपको यह बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये एक प्रैक्टिस सेट है। कांट यू सी दैट कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर, नो एरर। तो आपको इसमें पहले खुद से ट्राई करना है कि कहां पर एरर है। ओके, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए यहां पर लिखा है कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए मैंने नाउन के सेक्शन में, नाउन की वीडियो में आपको बताया था कि ये कैटल जो वर्ड है, राइट, ये कैटल एक ऐसा वर्ड है जो खुद से प्लूरल होता है, राइट। आप कैटल के साथ हमेशा आर लगाते हैं, आप इज नहीं लगाते हैं। जो कैटल वर्ड है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। यहां पर अगर कैटल्स भी लिखा होता है और उसके बाद आर लिखा होता है तो आपको वहां पर फिर भी कैटल ही करना होता है। तो आप कैटल के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि कैटल जो वर्ड है ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगानी होती है। तो इस के स्थान पर आप आर का यूज करेंगे, राइट। तो आप यूज क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे इसके स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भी खुद से ट्राई करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट 1 or 2 वोंट डू एट ऑल, नो एरर। इसमें आपको फाइंड करना है कि क्या एरर है। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, राइट। जैसे आपका ब्रेड्स हो गया, राइट, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप उनके आगे 5 लगाकर या फिर 10 लगाकर, यानी कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाकर उनको काउंट नहीं कर सकते। अगर आप उनको काउंटेबल बनाना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर पीस ऑफ, लॉफ ऑफ या फिर आर्टिकल ऑफ, इस तरह से आपको उन्हें काउंट करने के लिए ये सारे आपको यूज करने होते हैं, राइट। तो अगर आपको ब्रेड को काउंटेबल बनाना है, इसको काउंट करना है, तो आपको लॉफ्स ऑफ ब्रेड लिखना होगा, राइट। अगर यहां पर किसी सेंटेंस में फर्नीचर का जिक्र होता, कोई फर्नीचर के बारे में बात करते, तो वहां पर आर्टिकल ऑफ फर्नीचर होता, 5 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। अगर इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते तो वहां पर बोलते 5 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो आपको जब भी इनको काउंट करना होता है तो वहां पर आप क्या करते हैं, पीसीज ऑफ लगाते हैं, लॉफ्स ऑफ लगाते हैं, या फिर आर्टिकल ऑफ लगाते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, लॉफ्स ऑफ ब्रेड लिखना है, राइट। लॉफ्स ऑफ ब्रेड लिखना है इन द प्लेस ऑफ ब्रेड्स। आप एस नहीं लगाएंगे, यहां पर आपको लॉफ्स ऑफ ब्रेड लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट इंडियन फोर्स, नो एरर। इसमें आपको एरर फाइंड करना है। देखिए जब भी आप फोर्स के बारे में बात करते हैं, अब फोर्स जो मैं बात कर रहा हूं वो सेना के बारे में बात कर रहा हूं, ओके। जब आप इंडियन फोर्स बोलते हैं तो इसका मतलब है आप सेना के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप फोर्स के बारे में बात करते हैं, सेना के बारे में बात करते हैं, तो आप उसे फोर्सेस लिखते हैं, ना कि फोर्स, राइट। क्योंकि इंडियन फोर्सेस होता है, फोर्स का क्या मतलब होता है, बल लगाना, राइट। तो जब आप इंडियन लिखेंगे कभी भी तो आपको वहां पर फोर्सेस लिखना होगा, ना कि फोर्स। तो आप इसके स्थान पर यहां पर जो आपने इंडियन लिखा हुआ है, तो इंडियन फोर्स के बाद आप क्या लिख देंगे, फोर्सेस लिख देंगे, और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या लिखना है, इंडियन फोर्सेस। तो आपको जो एरर है वो पार्ट डी में है। नेक्स्ट देखिए, शी आस्क्ड मी टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू वेंट टू मार्केट you would get her some fruits, right। अब देखिए फ्रूट के बारे में भी हम बात करते हैं। जब आप फ्रूट का आप प्लूरल बनाते हैं तो आपको काइंड्स ऑफ फ्रूट लिखना होता है। आप ऐसे ही फ्रूट नहीं लिख सकते हैं, राइट। तो आपको यहां पर फ्रूट्स के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, आप फ्रूट लिखेंगे, सम फ्रूट, राइट। क्योंकि आप इस तरह से प्लूरल नहीं बना सकते, सम फ्रूट्स, ओके। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सम फ्रूट हो जाएगा, और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सम फ्रूट हो जाएगा इन द प्लेस ऑफ फ्रूट्स,
देखिए यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मोनू एंड सोनू ब्रदर आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू बिजनेस इन फ्रंट ऑफ योर शॉप। आगे नो एरर। देखिए अपॉस्ट्रोफी के केस में मैंने जब वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, मैंने अब से 2 साल पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे सीरीज, जैसे नाउन प्रोनाउन, इसी तरह की सीरीज में, और अभी मैंने दोबारा से एक नाउन की वीडियोस भी बनाई थी, इनफैक्ट 2-3 वीडियो बनाई थी, तो वहां पर भी डिस्कस किया था कि जब आप अपॉस्ट्रोफी के बारे में बात करते हैं, राइट, जब आप अपॉस्ट्रोफी के बारे में बात करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है मोनू एंड सोनू लिखा हुआ है, राइट, मोनू एंड सोनू लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है ब्रोदर आर गोइंग टू स्टार्ट। अब देखिए जब यहां पर आर लिखा हुआ है तो यहां पर मोनू और सोनू के जो ब्रोदर हैं वो अलग अलग हैं। अगर मोनू और सोनू का कोई एक ब्रोदर होता, किसी फैमिली का मेंबर होता, तो बात अलग थी। तो वहां पर आप क्या करते, यहां पर आप मोनू यहां से एपोस्ट्रोफी हटाते और सोनू में लगा देते, क्योंकि लास्ट वाले में लगाते हैं, मोनू एंड सोनूज ब्रोदर लिखते आप, उसके बाद इज लगाते यहां पर और आपका सेंटेंस सही हो जाता, राइट। लेकिन अब क्या यहां पर कंडीशन है, अब कंडीशन ये है कि मोनू का ब्रोदर अलग है और सोनू का ब्रोदर अलग है, राइट। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। मोनूज में भी आप मोनू में भी अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं जो इनफैक्ट पहले से लगी हुई है, और सोनू में भी आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं जो आपको अब ऐड करना है, राइट। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोनूज एंड सोनूज ब्रोदर आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू बिजनेस इन फ्रंट ऑफ योर शॉप। तो यहां पर आपको क्या ऐड करना है, आपको सोनू में भी अपॉस्ट्रोफी लगाना है, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर आप अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, अनिल हैड अ टीम ऑफ फुटबॉलर्स एंड ही हायर्ड अ कोच ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस टू मेक देयर स्ट्रेटेजी बेटर, राइट। अब देखिए मैंने वीडियो में भी बताया था और फिर से बता देता हूं, राइट। यहां पर लिखा हुआ है टीम ऑफ फुटबॉलर्स, टीम ऑफ फुटबॉलर्स। तो टीम ऑफ फुटबॉलर्स क्या है, टीम ऑफ फुटबॉलर्स है एक कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ आप हमेशा न्यूट्रल जेंडर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, न्यूट्रल जेंडर फॉलो करते हैं। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है देयर स्ट्रेटेजी बेटर, राइट। जब यहां पर स्ट्रेटेजी बेटर के बारे में बात हो रही, स्ट्रेटेजी को बेटर करने के बारे में बात हो रही है, तो फुटबॉलर्स की जो टीम है उस टीम की स्ट्रेटेजी को बेटर करने के बारे में बात हो रही है, ना कि सुनील के बारे में कुछ बात हो रही है कि उसकी सुनील की स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइट। जो स्ट्रेटेजी होगी वो तो फुटबॉलर्स की ही होगी। तो फुटबॉलर्स के लिए देर लगा हुआ, तो यहां पर क्या लग जाएगा, इट्स लग जाएगा, क्योंकि आप हमेशा न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं एक किसके साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ। क्या करते हैं आप, न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट, राइट। तो यहां पर देखिए ब्रिक्स लिखा हुआ है, ब्रिक्स इनफैक्ट कोई वर्ड ही नहीं है, क्या होता है वर्ड होता है ब्रिक। तो यहां पर ब्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। तो ब्रिक सही हो जाएगा, आप इसे ब्रिक कर लेंगे, आपका ब्रिक्स कोई भी वर्ड नहीं होता है, तो आपका जो करेक्शन है वो पार्ट 3rd में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ही नोज 5 अल्फाबेट। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले देख लेते हैं, राइट। ही नोज 5 अल्फाबेट्स या फिर अल्फाबेट। अब बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपने कहा ही नोज 5 अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का क्या मतलब होता है। अब यहां पर आपकी वोकैब टेस्ट हो रही है थोड़ी सी, यहां पर वोकैब के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी, आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखिए अल्फाबेट्स जब आप लिखते हैं तो उसका मतलब होता है लैंग्वेजेस, राइट। तो अब आप बताइए, जब वो कहेगा ही नोज 5 अल्फाबेट्स ही तो कह सकता है कि वो 5 लैंग्वेज जानता है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि वो 5 अल्फाबेट यानी ABCD जानता हो, राइट। तो यहां पर आपका अल्फाबेट सही हो जाएगा, अल्फाबेट नहीं होगा। तो यहां पर क्या सही हो जाएगा, ही नोज 5 अल्फाबेट्स, यानी वह 5 भाषाएं जानता है, 5 भाषाएं जानता है, 5 लैंग्वेजेस जानता है, राइट। उसके बाद देखिए, हर ब्लैंक्स नीड्स कटिंग। अब देखिए यहां पर हेयर्स लिखा हुआ है और एक हेयर लिखा हुआ है, राइट। हेयर्स एंड हेयर लिखा हुआ है, आपको पता होगा हेयर्स कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हेयर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसमें एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बना सकते,
राइट तो आपका हेयर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते, और ये आपका हेयर है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्योंकि आप बताइए मुझे, क्या आप बालों को गिन सकते हैं? भाई एक दो बाल अलग से वैसे हो सकता है, लेकिन जो सर के बाल हैं उनको आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप यहां पर हेयर कर देंगे, हर हेयर नीड्स कटिंग। नेक्स्ट देखिए, ऑल द, उसके बाद ब्लैंक, वॉज रोंग। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, राइट। तो उसी में से एक आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें आप एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग। तो यहां पर आपका इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा, यानी इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फिश कैन नॉट, फिश या फिर फिशिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब देखिए कुछ नाउन इस प्रकार के हैं, जैसे फिश हो गया आपका, शीप हो गया आपका, राइट, डियर हो गया आपका। ये जो नाउन है ये आपके सिंगुलर फॉर्म में भी सेम ही होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी सेम होते हैं, राइट। आपका फिश का फिश ही रहता है, शीप का शीप ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, राइट। आप इनको एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। देखिए जब आप फिशेज कहते हैं तो फिशेज का मतलब होता है कैटेगरी ऑफ फिशेज, राइट। जैसे बहुत सारी कैटेगरी होती हैं फिश की, तो वहां पर जब आप फिशिश बोलते हैं तो कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहां पर जब आपने कहा फिश, तो यहां पर आप फिश को फिश ही रखेंगे, आप उसमें एस या फिर एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिश और डियर और शीप ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 500 या फिर हंड्रेड्स किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए वीडियो में तो मैंने डिस्कस किया ही था, आपको फिर से बता देता हूं। ये 5 जो है एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जब आपका नाउन आता है तो आप उसमें कभी भी एस या फिर ईएस नहीं लगा सकते। जैसे आपका 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, तो आप इसको हंड्रेड्स, मिलियन, बिलियंस नहीं लिख सकते, राइट। आपको न्यूमेरिकल, अगर आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है इनसे पहले, तो आपको सिंगुलर में ही लिखना होता है। आप उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। अगर किसी स्थान पर कहीं पर हंड्रेड्स ऑफ लिखा हुआ है तो वो तो सही हो सकता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद आप ऐसे ये ऐसे नहीं लगा सकते, राइट। अगर कहीं पर लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो वहां पर तो 100 सही हो सकता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, वो सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव उससे पहले लिखते हैं तो वहां पर आपको जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना होता है। आप यहां पर 100 ही लिखेंगे, और अगर कहीं पर मिलियन की बात होगी तो वहां पर मिलियन ही लिखेंगे, कहीं पर बिलियन की बात होगी तो वहां पर बिलियन ही लिखेंगे, राइट। विनर लाइक्स म्यूजिक या फिर म्यूजिक्स ऑफ मदर इंडिया। देखिए म्यूजिक ही होता है, म्यूजिक कुछ होता है नहीं है, ये गलत ही होता है, तो आपका म्यूजिक ही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिज बैगेज हैज बीन स्टोलन। अब देखिए बैगेज होता है, एक बैगेजेस होता है, ये भी आपको पता होगा कि ये आपका एक अनकाउंटेबल है, तो इसको आप बैगेजेस नहीं कर सकते, तो ये आपका बैगेज हो जाएगा, राइट। आप इसमें ऐसे एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो हिज बैगेज हैज बीन स्टोलन, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द हिमालयाज या फिर द हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, राइट। देखिए हिमालयाज ही होता है हमेशा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पहाड़ी होती हैं, तो ये हमेशा प्लूरल में ही बोला जाता है, ओके। आप कभी भी बात करेंगे हिमालय के बारे में तो आप हमेशा हिमालयाज ही लिखेंगे, आप हिमालय नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिमालयाज सही हो जाएगा और हिमालय गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन फोर्स और फिर फोर्सेस, राइट। फोर्स या फिर फोर्सेस अभी मैंने डिस्कस किया है। जब आप कभी भी इंडियन लिखेंगे तो आप उसके बाद अगर फोर्स आता है या फोर्सेस आता है तो आप सेना के बारे में ही बात करते हैं, और सेना के बारे में जब आप बात करते हैं तो फोर्सेस ही होता है, फोर्स नहीं होता है, तो आपका फोर्सेस सही हो जाएगा। द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिन या फिर फिनोमिना। अब देखिए ये तो होती है सिंगुलर फॉर्म,
और ये होती है प्लूरल फॉर्म। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, और आर्टिकल सिंगुलर से जब आप सिंगुलर के बारे में बात करते हैं तो वहीं पर आप आर्टिकल देखते हैं, तो आपका फिनोमिन हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, फिनोमिनन हो जाएगा आपका, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर फिनोमिना लिखेंगे तो वो प्लूरल है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल लगा हुआ है, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। द हंटर शूट 3 डियर, देखिए यहां पर डियर ही होगा, ओके, यहां पर डियर ही होगा, आप डियर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया शीप, डियर, या फिर अभी हमने क्या डिस्कस किया था पीछे, शीप, डियर या फिर फिश, शीप, डियर, फिश, जब भी आप इन सभी के बारे में बात करते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग DEER है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सीनरीज या फिर सीनरी ऑफ हिमालयाज इज वेरी फाइन। यहां पर आपको दोबारा से कंफर्म हो गया होगा कि हिमालयाज ही होता है। और देखिए सीनरी एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसमें एस या फिर ईएस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते। सीनरी हो गया आपका, पोइट्री हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप उसमें एस या फिर ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये सीनरी सही हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, सीनरी ऑफ हिमालयाज इज वेरी फाइन। नेक्स्ट देखिए, द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर्स या फिर फर्नीचर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जैसे फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, राइट, या फिर आपका कुछ और भी डिस्कस किया था हमने फर्नीचर, यहाँ पे अभी बता देता हूं आपको फिर से। हाँ, ये आपका ब्रेड हो गया, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें आप एस या ईएस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इनमें एस या ईएस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपका ये फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते। आपका इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, ब्रेड हो गया, तो आप इनमें कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, राइट, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कैटल होगा सही, क्योंकि कभी भी कैटल्स नहीं होता है, आप इसका ध्यान रखिएगा, कैटल ही होता है, और इसके साथ आपको हमेशा आर भी लगाना होता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म होती है, आपको हमेशा कैटल ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। देखिए आर्म्स ही होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है भीख और इसका मतलब होता है फिटकरी, तो आर्म्स यानी भीख ही तो दी जाती है पुअर्स को, तो यहां पर आप आर्म्स कर लेंगे, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए शीप, अभी मैंने आपको बताया था, फिश, शीप, राइट, फिश हो गया आपका, शीप हो गया आपका, डियर हो गया आपका, ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनमें आप एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये आपके सिंगुलर में ही यूज होते हैं, ओके। यदि आप इन्हें सिंगुलर में, मतलब अगर आप यहाँ पर आर लगाना चाहते हैं तो आर लगा सकते हैं, नहीं सिंगुलर और प्लूरल में सेम फॉर्म में ही ये यूज होते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पर आर हो जाएगा, ये सही है, तो आपका शीप हो जाएगा, ना कि शीप्स, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही गेव हेयर 5। अब देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ और एक लिखा हुआ 100, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये 5 जो है क्या है, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आता है, राइट, यानी 100 आता है, मिलियन आता है, बिलियन आता है, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसे सिंगुलर में ही रखते हैं, राइट, और सिंगुलर में रखने के बाद आप उसे जो आने वाला जो वर्ड है उसमें अगर आप एस या ईएस की कंडीशन है तो आप एस या ईएस लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आपका नाउन है ये आपका सिंगुलर में ही रहता है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। वी इंजॉय द पोइट्री ऑफ किड्स, पोइट्री हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था सीनरी पोइट्री, तो ये आपका पोइट्री हो जाएगा, राइट, तो आपका पोइट्री यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ करेज। देखिए करेज हो जाएगा, यहां पर करेजिस नहीं होगा, क्योंकि करेज भी एक आप देख रहे हैं कि एक हिम्मत को बोलते हैं करेज, राइट, तो फुल ऑफ करेज ही हो जाएगा, बहुत सारी हिम्मत नहीं होती हैं, राइट, ये भी एक अनकाउंटेबल ही है, राइट, तो यहां पर आपका करेज सही हो जाएगा। वन शुड यूज गॉगल्स
या फिर गोगल टू प्रोटेक्ट वंस आईज फ्रॉम द सन। देखिए गोगल्स ही होता है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं, राइट। तो यहां पर आपको गोगल्स लिखना है और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हिज उसके बाद बिलोंगिंग या फिर बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम। देखिए बिलोंगिंग्स जो होता है उस वो तो होता है लगेज, राइट, और बिलोंगिंग जो होता है वो होता है किसी से कोई संबंध, राइट। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि चोरी के बारे में बात की जा रही है कि कोई चीज चोरी हो गई है वेटिंग रूम से, तो यहां पर आपका बिलोंगिंग्स ही हो जाएगा, क्योंकि लगेज जो है वो उनका चोरी हुआ उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हिज बिलोंगिंग्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम, राइट। यू मस्ट कीप योर इन द लॉकर वैल्यूबल या फिर वैल्यूबल्स। अब देखिए वैल्यूबल्स का क्या मतलब होता है, वैल्यूबल्स का मतलब होता है सामग्री। सामग्री इन द सेंस कोई सामान होता है, कोई आपकी कीमती चीज होते हैं, जैसे जिम में या फिर कहीं पर भी आप कुछ आपका सामान रखते हैं, डेली यूजेस की चीजें रखते हैं, तो वैल्यूबल्स होते हैं आपके सामग्री और वैल्यूबल होते हैं कोई कीमती चीज, राइट। तो आप यानी कोई कीमती चीज या फिर वैल्यूबल आपकी सामग्री, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। आप जैसे कहते हैं ना कि वैल्यूबल फोन, तो वो तो वैल्यूबल फोन हो गया कि कीमती फोन है, और जब आप वैल्यूबल्स कहते हैं तो वो सामग्री होती है, राइट, यानी कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यही आपका सही ऑप्शन है, यू मस्ट कीप योर वैल्यूबल्स इन द लॉकर, राइट। नेक्स्ट देखिए, कन्वे माई रिगार्ड और रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। देखिए रिगार्ड्स का मतलब होता है जैसे कोई आप गुड न्यूज बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि मेरा सलाम बोल देना, तो उसको आप रिगार्ड्स बोलते हैं। और रिगार्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज से कोई चीज रिलेटेड, राइट। जैसे बोलते हैं कि प्रणाम बोल देना अपने पेरेंट्स से, तो वो प्रणाम होता है, उसको रिगार्ड्स बोलते हैं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, राइट। और रिगार्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज से संबंधित या फिर रिलेटेड, ओके। तो ये आपका रिगार्ड्स हो जाएगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी साइड से कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझाई जाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सा आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। Thank you so much for watching this video. Bye.